नमस्कार साथियों, पिछले वीडियो में हमने वर्ग और वर्गमूल कैसे ज्ञात करते हैं इसके बारे में सीखा था। अब आज की वीडियो में देखो, दो अंकों वाली संख्या के वर्ग में कितने अंक होते हैं। देखिए वर्ग में कितने अंक होते हैं और एक अंक वाली संख्या के वर्गमूल में कितने अंक होते हैं, तो दोनों अलग अलग चीज है। वर्ग का मतलब तो ये हो गया है, जैसे हमने 10 का वर्ग किया तो यहाँ पर कितना मिला 100, तो 100 में कितने अंक है 3, 1 2 3। और अब जैसे इसका वर्गमूल करना है तो वर्गमूल का मतलब इसके ऊपर अपन ये चिन्ह लगाते हैं या 100 के ऊपर घात 1/2 लगाते हैं, क्योंकि इसका चिन्ह का मतलब भी क्या होता है, घात 1/2 होता है। तो वर्गमूल का उल्टा क्या होता है, सॉरी, जो वर्ग ज्ञात किया है उसका उल्टा अगर इसको रिवर्स में हम लेते हैं तो हमें दोबारा 10 प्राप्त हो जाता है, तो वो वर्गमूल कहलाता है। इसको हमने भागफल विधि से भी ज्ञात करना सीखा था, इसका जस्ट पीछे का जो वीडियो उसको आप देख सकते हैं। तो ये हमें 10 गुना 10 प्राप्त होता है, 10 गुना 10 की घात 1/2, तो 10 की घात 2 की घात 1/2। तो ये कुल मिला के घात आपस में गुणा होती है, घात के ऊपर घात लगती है, तो 2 को 1/2 से गुणा करेंगे, कट जाएगा, 1 बचेगा, यानी कि 10 बचता है। तो ये तो वर्गमूल की बात आ जाती है। और इधर ये ऊपर कर रहा है वर्ग की बात, दो अंकों वाली संख्या के वर्ग में कितने अंक होते हैं। तो दो अंकों वाली संख्या कहां से शुरू होती है, 10 से शुरू होती है और 99 पर खत्म होती है। देखिए जो दो अंकों की संख्या है, सबसे छोटी संख्या 10 होती है और दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99 होती है। 99 के बाद में 100 आ जाता है और 100 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो जाती है और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999 होती है। अब ऐसे ही अगर आप सबसे छोटी संख्या लिखना चाहते हैं जितने भी अंकों की, तो उसके आगे एक लिखो और अंक गिन लीजिए। अगर 4 अंकों की है तो एक एक तो ये लिख ही दिया अपन ने, 4 में से एक कम कर दो, 3 शून्य लगा दो। अब अगर 7 अंकों की लिखनी है तो एक तो लगाना ही है, 7 में से एक कम कर दो और 6 शून्य लगा दो। तो देखिए ये 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। सबसे बड़ी संख्या लिखनी है तो उसमें केवल 9 ही 9 आएंगे, एक अंक की संख्या 9, दो अंकों की संख्या 99, 3 अंकों की संख्या 999 और 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9999। इसी तरीके से यदि आपको 8 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखनी है तो 8 बार 9 लिख दीजिए। ये बात तो अलग होगी। अब अपन अपने टॉपिक पर आते हैं। तो दो अंकों की जो संख्या है उसका यदि हम वर्ग करते हैं तो हमें ये प्राप्त होता है। वर्ग का मतलब हो गया घात 2 लगाएंगे, घात 2 का मतलब है जिस संख्या पे भी घात 2 है या जितनी घात है उसको उतनी बार गुणा करके लिखते हैं। 10 गुणा 10 का पढ़ा, 10 बार बोलो 100 आ गया। तो इसमें देखो हमें 3 अंक प्राप्त हो रहे हैं, यानी कि दो अंकों की संख्या का यदि हम वर्ग कर रहे हैं तो 3 अंक प्राप्त हो गए, क्योंकि सबसे छोटी संख्या का वर्ग किया है तो ये 3 तो हो ही गए हैं। अब हम 99 दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, तो 99 को 99 से गुणा करके लिखेंगे। तो देखिए 99 को 99 से गुणा करने के लिए मैंने यहाँ पर लिख रखा है, 9 9 81 होता है, 8 आपकी हासिल होगी, 81 एक 8 89 हो गया। फिर ये इकाई के अंक को तो गुणा कर लिया, इसलिए हमने जो गुणनफल अपने को यहाँ पर प्राप्त हुआ है उसमें इकाई के अंक को अपन खाली छोड़ देते हैं, इसलिए मैंने 0 लिख दिया है। फिर दाई के अंक को गुणा करेंगे, 9 को 9 से गुणा करेंगे 1, फिर 8 आपकी हासिल आ गई, 9 9 81 और 8 89 हो गया। अब इसको जोड़ते हैं अपन, तो ये 1 9 और 1 10, 9 और 8 17 और 1 18, 8 और 1 9801 प्राप्त हो रहा है। तो देखिए दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या को जब हम वर्ग करते हैं तो हमें 4 अंकों की संख्या प्राप्त हो रही है। सबसे बड़ी संख्या को जब वर्ग करते हैं तो 4 अंक प्राप्त हो रहे हैं और सबसे छोटी संख्या को जब वर्ग करते हैं तो हमें कितने अंक प्राप्त हो रहे हैं, 3 अंक प्राप्त हो रहे हैं। यानी कि दो अंकों की संख्या का यदि आप वर्ग करेंगे तो उसमें कम से कम 3 अंक रहेंगे और सबसे बड़ी संख्या का वर्ग करेंगे तो उसमें 4 अंक रहेंगे। तो कुल मिला के बात यह है, दो अंकों की किसी भी संख्या का आप वर्ग करो तो उसमें 3 या 4 अंक आपको प्राप्त होंगे। तो देखिए ऑप्शन में उत्तर में आपको क्या दे रखा है, 2 अथवा 3 गलत है, 3 अथवा 4 आपको ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है, 3 अथवा 4। तो दो अंकों वाली संख्या के वर्ग में कितने अंक होते हैं, 3 अथवा 4 होते हैं। बात करते हैं 97 की, एक अंक वाली संख्या के वर्गमूल में कितने अंक होते हैं। तो एक अंक वाली संख्या के वर्गमूल की बात कर रहा है। तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि एक अंक की जो संख्या है उसका वर्गमूल क्या है। तो एक अंक की जो संख्या है उसका सबसे पहले वर्ग लिखते हैं अपन। ये 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9 गया, 4 का वर्ग कितना हो गया है 16, फिर 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग हो गया आपका 36, 7 का वर्ग हो गया आपका 49, इसी प्रकार से 8 का वर्ग हो गया आपका 64 और फिर देखिए मैं इधर लिख देता हूँ 9 का वर्ग हो गया आपका 81।
और 10 का वर्ग करेंगे तो 2 अंकों की संख्या का वर्ग आ जाएगा, लेकिन हमें केवल एक अंक की संख्या का वर्ग देखना है। अब प्रश्न में आपको कह रहा है एक अंक वाली संख्या के वर्गमूल में कितने अंक होते हैं, यानी कि ये जो हमने वर्ग लिखे हैं उनका हमें वापस वर्गमूल देखना है उल्टा। तो देखिए 81 का वर्गमूल में 81 का यदि अपन वर्गमूल करते हैं तो हमें कितना प्राप्त होगा, 9। तो जो एक अंक की सबसे बड़ी संख्या है उसका हम वर्ग करते हैं तो 2 अंकों की संख्या प्राप्त हुई है, और जब दोबारा उसका वर्गमूल ज्ञात करते हैं तो यानी कि ये 9 गुणा 9, इसकी घात 1/2, 9 की घात 2, इसकी घात 1/2, घात से घात ये आपस में कट जाएगी तो 9 बच गया। तो 1 से लेकर 9 तक की जो संख्याएं हैं उसके वर्ग संख्या में 81 सबसे बड़ी संख्या है, और 81 का वर्गमूल करते हैं तो हमें केवल एक अंक की संख्या प्राप्त हो रही है 9। ऐसे ही आप 64 का यदि वर्गमूल करते हैं, 64 कौन सी दो संख्याओं का गुणनफल है, 8, तो एक अंक प्राप्त हो रहा है। आप 49 का यदि वर्गमूल करते हैं तो 49 कौन सी दो संख्याओं का गुणनफल है, 7 और 7 का, तो ये 1/2 हो जाएगा, तो हमें 7 प्राप्त हो रहा है। यानी कि एक अंक वाली संख्या का, एक अंक वाली वर्ग संख्या का मतलब है ये इधर जो लिखा है ये वर्ग कहलाते हैं। इनको अपन पूर्ण वर्ग भी कहते हैं, इनको हम क्या कहते हैं, पूर्ण वर्ग, या फिर आप वर्ग भी कह सकते हैं। तो एक अंक वाली वर्ग संख्या का वर्गमूल ज्ञात करते हैं, वर्गमूल ज्ञात करते हैं तो हमें एक अंक की संख्या प्राप्त होती है, एक अंक की संख्या प्राप्त होती है। तो ऑप्शन में देखिए आपको क्या दिया गया है, इसको मैं हटा देता हूं। एक अंक वाली संख्या के वर्गमूल में कितने अंक होते हैं, तो देखिए 2, 1 अंक होता है। एक अंक की संख्या 1 से लेकर 9 तक की अगर आप इनका वर्ग करते हैं तो 81 सबसे बड़ी संख्या होती है, इसका वर्गमूल ज्ञात करते हैं तो 9 मिलता है, तो एक ही अंक प्राप्त होता है। बात करते हैं प्रश्न संख्या 98 पे, 6 किलोमीटर का 500 मीटर के साथ अनुपात क्या होगा। 6 किलोमीटर का 500 मीटर के साथ अनुपात क्या होगा। प्यारे बच्चों देखिए ये वो चीज आ गई है जो मैंने पीछे आपको आयत के क्षेत्रफल में बताई थी कि जब भी हम क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं तो हमें मात्रक समान रखना चाहिए। यदि कोई आयत है और उसकी लंबाई आपको दे रखी है 3 मीटर और जो चौड़ाई है वह आपको दे रखी है 50 सेंटीमीटर, तो देखिए लंबाई गुणा चौड़ाई आप करेंगे क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए तो 3 मीटर गुणा 50 सेंटीमीटर नहीं लिखेंगे। यहां पर देखिए लंबाई मीटर में, चौड़ाई सेंटीमीटर में है, तो या तो आपको दोनों ही मात्रक जो है मीटर में होने चाहिए या दोनों ही मात्रक सेंटीमीटर में होने चाहिए। इसके लिए हमने बताया था आपको कि 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। यदि आप मीटर को सेंटीमीटर में बदलते हैं तो 1 मीटर की जगह आप क्या लिख देंगे, 100 सेंटीमीटर लिख देंगे, 1 मीटर की जगह 100, तो ये क्या बन जाएगा 3 गुणा 100 सेंटीमीटर, यानी कि 300 सेंटीमीटर हो गया। और यदि आप मीटर में मान ज्ञात करना चाहते हैं वर्ग मीटर में, तो सेंटीमीटर की जगह क्या लिखेंगे, मीटर। तो देखिए सेंटीमीटर को जगह मीटर कैसे लिखेंगे, 100 गुणा 1 सेंटीमीटर अपन इसको लिख सकते हैं। 100 को इधर वज्र गुणा कर दीजिए तो ये मिल गया आपको 1 मीटर बटे 100 बराबर 1 सेंटीमीटर। तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, जो 3 मीटर गुणा 50 गुणा 1 सेंटीमीटर इसको लिख सकते हैं, क्योंकि 50 को 1 से गुणा करेंगे 50 सेंटीमीटर हो गया। तो अब ये देखो बदला हुआ मान क्या हो गया, 50 गुणा 1 सेंटीमीटर, इसकी जगह लिखेंगे 1/100 मीटर। अब देखिए मीटर और मीटर हो गए दोनों मात्रक, तो यही काम हम यहाँ पर करेंगे। 6 किलोमीटर का km को किलोमीटर, 500 मीटर के साथ हमें क्या करना है, अनुपात ज्ञात करना है, यानी कि 6 किलोमीटर में 500 मीटर का भाग लगाना है। तो देखिए ये किलोमीटर में है, ये मीटर में है, तो 1 किलोमीटर में क्या होता है, 1000 मीटर होता है, तो हम किलोमीटर की जगह मीटर लिख देंगे। तो 6 गुणा 1000 मीटर बटे 500 मीटर। अब देखिए ये मीटर मीटर एक समान हो गया, तो मीटर से तो मीटर कट गया, 2 बिंदु से 2 बिंदु कट गई, 5 का भाग 10 में दिया, 2 बार 6 दूनी 12, तो 12/1 अनुपात मिल जाता है। नीचे तो सारा कट गया और ये रह गया 12/1। आ गया।
आ गया।